गाइस वेलकम बैक। फाइनली ईवी सेल्स रिपोर्ट सितंबर मंथ की फाइनली आ चुकी है और इस बार जो सेल्स रिपोर्ट है ना वो काफी ताबड़तोड़ है। हालांकि इतना कोई ताबड़तोड़ नहीं है, पिछले महीने से 1.51% की ड्रॉप देखी गई है इन टर्म्स ऑफ सेल। और यहाँ पे एक कंपनी है जो एक्चुअल में ओला जैसी कंपनी को काफी तेजी से टक्कर देने वाली है और वो दे भी रही है और आने वाले कुछ समय में शायद हो सकता है कि ओला को ओवरकम भी कर जाए, उसके बारे में बताएंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 लिस्ट में 10th पोजीशन में कौन सी कंपनी है और यहाँ पे आती है हीरो इलेक्ट्रिक। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक साल पहले नंबर 1 कंपनी थी, 12-15 हजार गाड़ियां सेल करते थे, 10,000 गाड़ियां सेल करते थे। अभी ऐसी हालत हो चुकी है इनकी 1000 गाड़ियां भी बहुत मुश्किल से सेल होती है और 1000 से कम ही सेल हो रही है। 1000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे कम होती है। इन्होंने अगस्त के महीने में सेल किया था 783 यूनिट, पिछले महीने इन्होंने सेल किया 843 यूनिट। देख सकते हो थोड़ा सा गेन किया है सेल्स में, बट उतना कुछ खास नहीं चल रहा है इनका, मतलब मार्केट एकदम डाउन ही चल रहा है, ऐसी हालत चल रही है इनकी। अब बात करते हैं 9th पोजीशन पे, तो यहाँ पे आती है रिवोल्ट मोटर्स। अब ये कंपनी फिर से रीगेन हो चुकी है, पहले इतना कुछ सेल नहीं होता था, बट अगेन जब से दूसरी कंपनी ने इसको एक्वायर किया तब से थोड़ा बहुत चीजें स्टेबलाइज्ड हुआ है। इस कारण से इनकी जो गाड़ियां है थोड़ी ज्यादा सेल भी हो रही है, बट इतनी ज्यादा नहीं हो रही, ठीक ठाक है, 1000 के अंदर ही सेल हो रही है। तो इन्होंने अगस्त के महीने 514 गाड़ियां सेल की थी और सितंबर के महीने में 882 गाड़ियां सेल की है, जो कि थोड़ा सा बेटर है, बट अगेन उतना कुछ खास नहीं। अगर ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक ही सेल हुई है। अब बात करते हैं 8th पोजीशन में, यहाँ पे है ओकाया ईवी। और ओकाया ईवी हमेशा ये 3 पोजीशन के अंदर ही रहता है, 10th, 9th या 8th। और ओकाया ने अगस्त के महीने में सेल किया है लगभग 1150 यूनिट और सितंबर के महीने में इन्होंने सेल किया 885 यूनिट। तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है इनके सेल्स में, अगर अगस्त और सितंबर के इसमें देखेंगे। हालांकि जो फेस्टिवल सीजन जो आने वाला है इसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल होगी, इस कारण से कंपनियों के इतना छोटा मोटा लॉस भी वो झेल रहे, बट फेस्टिवल सीजन में उनका सबसे ज्यादा टारगेट है जितने ज्यादा कंज्यूमर को वो अट्रैक्ट कर सके। 7th पोजीशन की बात करते हो तो यहाँ पे है बीगॉस ऑटो। हाँ, बीगॉस कंपनी कहा 10th पे थी, उसके 9th पे आई, अब धीरे धीरे 7th पोजीशन में आ चुकी है और इन्होंने अगस्त महीने में सेल किया है लगभग 923 यूनिट और सितंबर मंथ में सेल किया 934 यूनिट। ठीक ठाक सेल हो रहा है, बट अगेन 1000 के नीचे जितनी भी गाड़ियां सेल हो रही है तो मेरे हिसाब से अभी भी इनको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं 6th पोजीशन पे, तो यहाँ पे आ चुकी ओकिनावा। हाँ, ये कंपनी किसी जमाने में 2nd पोजीशन में आती थी, राइट नाउ 6th पोजीशन टॉप 5 लिस्ट से भी हट चुकी है। तो ओकिनावा ने अगस्त के महीने में सेल किया था 2000 गाड़ियां और सितंबर के महीने में सेल किया 1789 यूनिट। देख सकते हो यहाँ पे भी इनके सेल्स ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं। ओकिनावा की कुछ गाड़ियां हैं जो अच्छे खासे सेल होते हैं, जो बेसिकली कमर्शियल के लिए लोग यूज करते हैं, कम प्राइस में मिल जाती है, तो वो गाड़ियां लोग परचेस कर लेते हैं। अब बात करते हैं टॉप 5 लिस्ट में अब कौन सी कंपनियां हैं, तो यहाँ पे एकदम ही जो बोल सकते हो कि जो क्रीम वाला जो कंपनी है ना वो है। तो 5th पोजीशन पे है एम्पेयर कंपनी। हालांकि एम्पेयर के भी कुछ कहानियां चल रही है, लाइक चैसिस टूटने का बहुत सारे इश्यूज हमने देखे हैं इंटरनेट पे, उसके बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं, इवन न्यूज चैनल पे भी आ चुका है। तो कंपनी ने उसको फिक्स तो कर दिया है, बट जो कस्टमर के साथ हुआ है उसका क्या सोल्यूशन विच आई डोंट नो। बट द थिंग इज दैट कि इनका अगस्त महीने में जो सेल हुआ है वो हुआ है 3698 यूनिट और सितंबर के महीने यानी पिछले महीने में देखा जाए तो 4190 यूनिट इन्होंने सेल किया है। 4th पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आती है बजाज कंपनी। हाँ भाई, ये वही बजाज कंपनी है जिसको हमेशा से हम देखते थे 10th पोजीशन, 9th पोजीशन, 8th पोजीशन। अब इन्होंने अपने जब से एक्सपीरियंस सेंटर को जब से एक्सपांड किया ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यस, इनके धीरे धीरे करके जो सेल्स है वो काफी अच्छे ग्रो हो चुके हैं और अभी के टाइम में देखोगे तो यस टॉप 5 लिस्ट में आ चुकी है, इन 4th पोजीशन में भी आ चुकी है। तो इन्होंने, अगर मैं बात करता हूँ अगस्त के महीने 6575 यूनिट इन्होंने सेल किया था और इन्होंने सितंबर मंथ में सेल किया 7045 यूनिट, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा नंबर है और काफी अच्छे सेल्स भी हो रहे हैं। और जब से इनकी जो प्राइस में हल्की सी कटौती हुई है, यानी कुछ ऑफर चल रहा था, उस चक्कर में इनकी गाड़ी कुछ ज्यादा सेल हुई। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, बजाज बहुत जल्द एक BLDC मोटर के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करने वाला है, उसकी टेस्टिंग भी चल रही है, लेकिन उसमें फाइबर बॉडी होने वाला है, तो थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग होगा। तो इससे क्या होगा, एक बजट इकोनॉमिकल बजाज चेतक आपको देखने को मिलेगी, तो इससे इनकी जो सेल्स है वो भी एक बूस्ट अप होगा। मेरे को लग रहा है कि भैया ये एथर को भी पीछे छोड़ देगी। अब बात करते हैं टॉप 3 लिस्ट में, तो 3rd पोजीशन में एथर, जिन्होंने अगस्त के महीने में सेल किया था 7129 यूनिट। इस महीने यानी सितंबर महीने की बात करते हैं वो किया है 7109 यूनिट। तो देखा जाए तो थोड़ा सा सेल ड्रॉप है, मतलब मुश्किल से 11 या 12 गाड़ियां कम सेल हुई है, बट ठीक है, इतना इनका सेल हो रहा है। किसी जमाने में 10,000 9,000 हो रही थी, अभी के टाइम में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है एथर में। अब बात करते हैं टॉप 2 लिस्ट में, जो कंपनी एक्चुअल में ओला को टक्कर दे रही है वो है टीवीएस iQube। इनके पास सिर्फ 2 मॉडल है, एक बेस और एक एस मॉडल, और ये 2 के भरोसे ये ओला जैसी कंपनी को टक्कर दे रही है।
गाड़ी है, ओला के पास भर भर के गाड़ियां, लेकिन इनके सिर्फ 2 गाड़ियां और क्या टक्कर दे रही है। इन्होंने अगस्त के महीने में सेल किया है 15,471 यूनिट और सितंबर के महीने यानी पिछले महीने 15,512 यूनिट सेल किए। 15,000, कम ऑन, समझ लो क्या हालत है भाई, कितने आगे निकल चुकी है। नंबर 1 पे ऑब्वियस बात है ओला कंपनी है। ओला ने अगस्त महीने में सेल किया है 18,718 यूनिट, सितंबर के महीने इन्होंने सेल किया 18,635 यूनिट। देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही कम हुआ इनका सेल, थोड़ा सा कम हो, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं टीवीएस से कंपेयर करता हूं तो टीवीएस और ओला के बीच में सिर्फ 2 और 2,500 का ही फर्क है, और 2-2,500 टीवीएस की गाड़ी सेल हो जाती है तो शायद ओला सेकंड में देखने को मिल जाएगी विद इन 2 to 3 मंथ्स। ओला को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपना सर्विस से रिलेटेड, क्योंकि सर्विस एक ऐसा पार्ट हो रहा है जहां पे एक्चुअल में लोग 2 कदम पीछे हो रहे हैं, और ये कंपनी को समझ में भी आना चाहिए, और एक कंपनी को शायद फीडबैक भी जाता होगा। तो ये चीज पे अगर काम कर लिया ना तो फिर ओला कंपनी को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। बट टीवीएस ना वो घर पे डिलीवर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ शोरूम में उनकी गाड़ियां सेल हो रही है। बट उसके बाद भी देख सकते हो 15,000 गाड़ियां सेल कर रहे हैं, 15,000 प्लस गाड़ियां सेल कर रहे हैं, विच इज क्वाइट गुड। सो गाइस, आपका क्या कहना है ईवी सेल्स रिपोर्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, लास्ट वीडियो में एक चीज और थी कि आप लोग बोल रहे थे वो कॉमेट ईवी नहीं है, महिंद्रा ईगो है, वो फायर लगा था, तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा मैं बाद में जाके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।